चैप्टर 594 ने एक बात क्लियर कर दी, यूजिन सिर्फ हारा नहीं, वो एक्सपोज हो गया। यूजिन जिस हेडक्वार्टर को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसने सोचा कि मैं तो ऊनो रिवर्स खेलूंगा जेम्स ली के साथ, लेकिन यही चाल उसके ऊपर भारी पड़ गई और जेम्स ली ने सीधा उसको ये समझा दिया कि जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, उसका हेडमास्टर मैं हूँ और जो फंडिंग आती है वो मैं ही देता हूँ। और ये चीज सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है कि वर्कर हेडक्वार्टर का बिट्रियल ये सिर्फ एक इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, ये यूजिन के दिमाग पे डायरेक्ट अटैक था। यूजिन जिसे हम एक टाइम पर मास्टर माइंड मानते थे, जो जेम्स ली जैसे इंसान के मूव्स पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता था, आज वही यूजिन अपने ही हेडक्वार्टर के अंदर चल रही गद्दारी को डिटेक्ट नहीं कर पाया। और यही से क्लियर हो जाता है कि ये टैक्टिकल फेलियर नहीं, नैरेटिव सिग्नल है। गैंगिज्म एरा जहाँ कॉर्पोरेट प्लानिंग, स्पाइस और आईक्यू गेम चलता था, अब खत्म हो रहा है। अब चल रहा है पाथ ऑफ एब्सोल्यूट पावर, जेम्स ली स्ट्रेटेजी का एंड। जेम्स ली जैसे लोग द पीक या आइजन ऑफ द वर्स बोलते हैं। यहाँ नो डिफ करता है यूजिन के डिफेंस फोर्स को। नो डिफ मतलब जीरो एफर्ट, जीरो रेजिस्टेंस। जो सिक्योरिटी कभी इनपेनिट्रेबल लगती थी, जेम्स ली जैसे उसे हवा की तरह क्रॉस कर देता है। इसका मतलब सिंपल है, यूजिन का प्लानिंग मॉडल ऑब्सोलेट हो चुका है। कम्युनिटी इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंपेयर कर रही है सुकुना लेवल प्रेजेंस से। जुजुत्सु काइसेन के सुकुना जैसे, जहाँ लॉजिक से ज्यादा ऑरा डोमिनेशन मैटर करती है। और इस सब के पीछे है ऑथर तेजुन पार्क, जो क्लियरली अब नैरेटिव मोमेंटम से ज्यादा स्ट्रेटेजिक रियलिज्म चूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तारीफ करने की बात है यू स्योंग की। भाई वो बंदा पहले ही समझ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये जो इंस्टिंक्ट है, तुमने बहुत बार यू स्योंग की फाइटिंग स्टाइल में तुमने नोटिस किया होगा। और ये इंस्टिंक्ट इतनी ज्यादा अभी के लिए शार्प हो चुकी है कि वो लोगों के थॉट्स को पढ़ पा रहा है कि वो सामने वाला बंदा क्या करने वाला है। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी। और वो प्री जनरेशन का बुढ़ा भी इस पे तारीफ करता है कि यू स्योंग की इंस्टिंक्ट सच में बहुत ज्यादा शार्प है। और एक तरीके से यूजिन कुछ कमाए ना कमाए, उसने दो ऐसे लोगों को कमाया है जो उसके लिए जान भी देने के लिए हाजिर है। जहाँ पे मैं मैंडियो की बात करूँ तो उसने एक तरीके से अपने रिजॉल्व को पूरा किया, चांगसू को उस रास्ते से जाने भी नहीं दिया, मरते हुए भी। और अभी के लिए यू स्योंग भी सेम ही काम कर रहा है। देखो अभी के लिए मैं बताऊं तो सिर्फ नाइफ के अटैक से यू स्योंग मरने नहीं वाला। यहाँ पे जितने भी एनपीसीज उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। यू स्योंग इन्हें बहुत आसानी से हरा देगा। लेकिन मुझे जानना है कि वो प्री जनरेशन का बंदा किस लेवल पे है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो प्री जनरेशन में अगर टॉप टियर के लोग हैं, खुद से टॉम ली ने कहा है कि 4 मास्टरीज उनके पास पहले से होती थी। अब देखो ये हो सकता है कि इसके पास 2 चीजों की मास्टरी हो सकता है कि 3 चीजों की मास्टरी हो, ये भी हो सकता है कि 4 चीजों की मास्टरी हो। ये टॉप टियर का कोई बंदा हो। और इसके बाद अगर जैक की बात करो तो इस बंदे ने हार्ड वर्क के मामले में किसको नहीं फेल कर दिया है। किसी से अगर सीखना होता है तो हार्ड वर्क हमें जैक ली से सीखना चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ उसके पास मॉन्क है जो उसे गाइड करता है, और मॉन्क खुद से कहता है कि जैक से अगर कोई हारता है तो अपने आप को डीमोटिवेट मत कर लेना, क्योंकि ये बंदा तुमसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। और चैप्टर में जो दिखा है वो है जैक के पास 2 चीजों की मास्टरी आ चुकी है। एक है स्पीड की मास्टरी, एक है एंड्योरेंस की मास्टरी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सैड पार्ट भी यही है कि केंता अपने आप को जैक के सामने कुछ भी नहीं मान रहा है, क्योंकि जिस बंदे को उसने इतनी आसानी से हरा दिया था, जो बंदा हारते हुए आ रहा था, वो बंदा अभी लोगों को वन शॉट कर रहा है। जहाँ पे केंता अपने 100% को कंपेयर कर रहा है जैक के साथ। देखो जैक का पोटेंशियल जहाँ पे 50% उसका है, और अभी के लिए केंता 100% यूज कर रहा है अपना, तब भी वो जैक के लेवल को टच नहीं कर पा रहा है। दैट्स काइंड ऑफ सैड, बट क्या ही कर सकते हैं, रियलिटी यही है। तुम लोगों को इस पे क्या लगता है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, तुम लोग उसके बारे में बता सकते हो। तुम लोगों के कुछ थ्योरीज वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख के बता सकते हो, जिस पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मैं कंसिस्टेंट इतने ज्यादा वीडियोस ना बना पाऊँ, क्योंकि मैं काम के लिए ना चेन्नई जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो सकती है। 8 घंटे काम करूंगा, उसमें 16 घंटे बचे रहेंगे, और उनमें मैं कितने हद तक कंटेंट बना पाऊंगा वो देखने वाली बात होगी। और तुम्हें ये चीज पता ही होगी कि वीडियोस बनाते हुए ना तुम किसी के सामने बकर बकर नहीं कर सकते। वो बंदा अगर तुम्हें घूरता रहेगा तो उस हिसाब से एक ऑकवर्डनेस आती है, तो मैं उसको कितने हद तक इंड्योर कर पाऊंगा ये चीज देखने वाली होगी। क्योंकि लिटरली मैं बताऊं, मैं बंद घर के अंदर वीडियोस बनाता हूँ, कोई ऊपर आता नहीं है मेरे रूम पे, और इस पे देखा जाएगा क्या करूंगा। पीस आउट, बाय।